हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में कंप्यूटर के मेमोरीज, मेमोरी के टाइप्स, फिर उसके अंदर रैम के टाइप्स को कवर किया। जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा रैम के दो टाइप्स होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक एंड डायनेमिक। आज हम लोग देखने वाले हैं डी रैम का ही एक टाइप, वो है एस डी रैम। वास्तव में देखो, हम लोग बात करने वाले हैं जो आजकल के जमाने में रैम के टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, डीडीआर। सब लोगों ने सुना होगा डीडीआर रैम। तो वास्तव में ये डीडीआर रैम एस डी रैम का ही एक टाइप है, और एस डी रैम डायनेमिक रैम का एक टाइप है। तो आज पहले हम लोग कवर करेंगे एस डी रैम को, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा एस डी रैम, जिसका कि फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। रैम तो खैर रैम ही रहने देते हैं। सिंक्रोनस, इस शब्द का क्या मतलब होता है? सीधे तौर पे हम इसके काम पर आते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। ऐसा है, हमारा जो सीपीयू होता है, मान लो कि हमारा एक ये रहा हमारा सीपीयू, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा, ये रहा हमारा रैम, ये रैम है। मान लो कि यहाँ पर एक डाटा पड़ा हुआ है, कुछ कोई काम जो है यहाँ पे रखा हुआ है, और सीपीयू को ये चाहिए। ये क्या किया, रैम से एक रिक्वेस्ट, रैम को कहा कि हमको वो डाटा चाहिए। तो अब यहाँ दो चीजें हैं, रैम की खुद की कैपेसिटी है डेटा ट्रांसफर करने की, और सीपीयू की खुद की कैपेसिटी है डेटा को अपने पास लेकर के और उसको प्रोसेस करने की। जब दोनों में साझेदारी होगी कि तुम हमको उतना ही दो जितना मेरे लेने की क्षमता है, मतलब सीपीयू मान लो 5 बिट डाटा रख रहा है, 32 बिट डाटा रख रहा है, और रैम एक ही बार में 32 बिट ट्रांसफर कर रहा है, और इसके प्रोसेस होने के बाद दूसरा 32 बिट उठा करके उसको ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर ये साझेदारी हो रही है, मतलब जितना इसको चाहिए वो उतना ला करके तुरंत दे रहा है। ये होता है असिंक्रोनस डायनामिक रैम, वो होता है ए डी रैम। ये डी रैम का एक ये पहला वाला टाइप है। एस डी रैम क्या कहता है कि हमको नहीं पता उसके लेने की क्षमता कितनी है, हम 32 बिट उठाएंगे, मेरे पास जितने देने की क्षमता है उतना बिट जो है डाटा हम ट्रांसफर करते रहेंगे करते रहेंगे। ठीक है, ये सिंक्रोनस प्रॉपर्टी है। रिसीव करने वाली क्षमता जो हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो सेंड कर रहे हैं हम उस अपनी क्षमता के हिसाब से सेंड करते जाएंगे। जा रहा है उसके पास कि नहीं हमको पता नहीं, वो अपना मैनेज करेगा, वो अपना स्टोर करने के लिए, रिसीव करने के लिए जैसे मैनेज करना है करे, हम उसको ट्रांसफर करते रहेंगे। ये हो गया सिंक्रोनस डायनामिक रैम। अब ये काम करती है क्लॉक स्पीड पर। अब ये क्लॉक क्या है, तो क्लॉक को समझने के लिए एक छोटा सा हम फिगर बनाते हैं। देखो, क्लॉक इज नथिंग बट अ सिग्नल। क्लॉक सिर्फ एक सिग्नल है। ये क्लॉक ऐसी सिग्नल होती है जो मदद करती है डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा सिग्नल जनरेट किया जाता है कि ये सिग्नल जब ऊपर जाएगा, मतलब ट्रांसफरिंग दो टाइम पे होगी, या तो हाई लेवल पर, या फिर नीचे से ऊपर जाते वक्त, या फिर ऊपर से नीचे आते वक्त तक डाटा ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जब ये जीरो यानी लो लेवल पर हो तब ये डेटा ट्रांसफरिंग नहीं होगी। मतलब एक तरह से ये समझो ये एक ट्रिगर है। ट्रिगर मतलब जैसे हमारे गन में एक ट्रिगर होता है ना, जब तक हम ट्रिगर फायर नहीं करते तब तक गोली निकलती नहीं है। उसी तरह से ये ट्रिगर है कि जब क्लॉक हाई वैल्यू पे जाएगा तो डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, फिर ये नीचे आया, तो जब तक ये यहाँ इस स्टेट में है तब तक डेटा ट्रांसफर होना बंद है। फिर ये ऊपर के स्टेट में चला गया तो मतलब डेटा ट्रांसफर हो गया। ये इस तरह से होता रहता है। ये क्लॉक स्पीड होती है, और यही रिसीविंग क्लॉक स्पीड इस सीपीयू की होती है। और इसी रिसीविंग स्पीड के अकॉर्डिंग जब रैम डेटा ट्रांसफर करने लगता है तो वो होता है असिंक्रोनस डायनामिक रैम। साझेदारी बनी हुई है, जितना चाहिए उसको हम उतना भेज रहे हैं। लेकिन सिंक्रोनस डायनामिक रैम कहता है कि हम क्लॉक स्पीड के ही हिसाब से चलेंगे, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है हम उतना उसको भेजते रहेंगे, वो रिसीव किया कि नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है सिंक्रोनस डायनामिक रैम जो क्लॉक स्पीड पर डेटा ट्रांसफरिंग करता रहता है। तो इसीलिए एडी रैम, एस डी रैम ये पार्ट है हमारे डायनामिक रैम के। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं डीडीआर की, ये जो डीडीआर है हमारा, ये कहते हैं कि हम सिंक्रोनसली ही डायनामिक रैम, सिंक्रोनसली ही डेटा ट्रांसफर करेंगे। डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट एस डी रैम। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, चलो देखो, मान लो कि ये
इस एक क्लॉक सिग्नल पर जैसे ही सिग्नल हमारा हाई हो रहा है, रैम, एसडी रैम क्या किया, इसने हमारा 32 बिट डेटा, ये अपर एज में 32 बिट डेटा जो है सीपीयू को भेज दिया। लेकिन इसी को जब डेवलप किया गया थोड़ा और, तो यहां क्या होने लग गया कि इस डीडीआर रैम, यानी कि जो एसडी रैम का ही एक टाइप है, वो क्या किया कि इसी एज पर इतनी ही देर में इसने 32 की जगह 64 बिट डेटा ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इसमें कुछ मैकेनिकल बदलाव किए गए जिस वजह से ये 32 बिट जो है डबल हो गया। तो इसीलिए उतने ही क्लॉक स्पीड में, उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर, उतने ही रिसोर्स के बदौलत जब हमारा रैम, एसडी रैम डबल डेटा ट्रांसफर करने लग गया, तो उसको डीडीआर एसडी रैम कह दिया गया। डेटा का जो ट्रांसफरिंग रेट है वो डबल हो गया, 32 गुना 64। ये एक एग्जाम्पल है, हो सकता है ये इससे ज्यादा रेट हो। ठीक है, समझ रहे हो? एसडी रैम ही जब उसी क्लॉक सिग्नल पर 2 गुना डेटा जो है वो ट्रांसफर करने लग गया, तो वो डीडीआर एसडी रैम हो गया। और यही हमारे सिस्टम्स में यूज किया जाता है, जो कि और डेवलप होकर के DDR1 हो गया, DDR2 हो गया, DDR3 हो गया, DDR4 हो गया, मेरे ख्याल से DDR5 भी आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अब बारी आती है एक सवाल की। तो सवाल ये है कि हमारा जो एस रैम है, यानी कि तुम लोगों ने कैश मेमोरी तो पढ़ी ही होगी, ये एस रैम किस डिवाइस का बना होता है, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए उसमें कौन से छोटे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर तुम लोगों को किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक टेक्स्ट करो, मैसेज करो, बताओ, कमेंट करो। कोशिश करेंगे तुम्हारे उस समस्या का भी समाधान ढूंढ करके अगले वीडियो में लेके आने के लिए। तो खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए आप सभी। धन्यवाद।